चलिए आज हम लोग आपकी कक्षा 10 के अध्याय 2 में एक कविता है धनुष भंग, जिसकी रचना तुलसीदास जी ने की है। इसके 22वें और आखिरी भाग की व्याख्या सीखते हैं। इसके बाद हम लोग तुलसीदास जी का जो वनपथ पर है उसकी व्याख्या सीखेंगे। धनुष भंग जो शीर्षक है उसकी ये आखिरी रचना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसमें आए हुए सभी शब्दों के अर्थों को देख लेते हैं और फिर व्याख्या करते हैं। भरे, भरे माने पूरे, भुवन माने संसार, घोर कठोर माने भयंकर, रव माने ध्वनि या आवाज़, रवि माने सूरज, बाज माने घोड़े, तज माने छोड़कर, मार्ग माने रास्ता, चले वही रहेगा। चिक्कारहि मतलब चिंघाड़ने लगे, दिग्गज माने आठों दिशाओं के दिग्गज हाथी, डोल माने हिलने लगी, महि माने पृथ्वी, अहि माने शेषनाग, कोल माने वाराह, भगवान का एक रूप वाराह या सुअर का है तो कोल माने वाराह, कूरुम माने कछुआ, कलमले मतलब व्याकुल हो गए, सुर माने देवता, असुर माने राक्षस, मुनि माने ऋषि मुनि, कर कान। ठीक है, तो कर माने हाथ, कर माने हाथ, और कान दीन्हे मतलब कान पर हाथ रखकर। ठीक है, कान दीन्हे हाथ रखकर, कानों पर हाथ रखकर। सकल मतलब सभी लोग, विकल मतलब व्याकुल होकर, विचार ही मतलब विचार करने लगे या सोचने लगे। कोदंड माने शिव जी का धनुष, खंडेव मतलब तोड़ना या तोड़ डालना, राम अर्थात श्री रामचंद्र जी, तुलसी ये कवि है, जयति मतलब जय जयकार, बचन माने बोली, उचारहि माने बोलने लगे। इस तरह से सभी शब्दों के अर्थ हम लोगों ने देख लिया। चलिए व्याख्या देखते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और पहले अपनी तरफ से जोड़कर लिखेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं जब श्री रामचंद्र जी ने शिव के धनुष को तोड़ दिया, इतना आपने जोड़ना है। फिर से देखिए, व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे तुलसीदास जी कहते हैं जब श्री रामचंद्र जी ने शिव के धनुष को तोड़ दिया, तब आ जाइए काव्य पर आ जाइए, तब उसकी कठोर ध्वनि, घोर कठोर, भयंकर या कठोर, रव माने ध्वनि, भयंकर ध्वनि पूरे संसार में गूंज उठी। पूरे संसार में गूंज उठी अपने से जोड़ देंगे। ठीक है, पूरे संसार में गूंज उठी, जिससे व्याकुल होकर, फिर इतना अपने जोड़े, जिससे व्याकुल होकर रवि अर्थात सूरज के, बाज अर्थात घोड़े, सूरज के घोड़े, तज माने छोड़कर, अपना रास्ता, मार्ग माने रास्ता, दूसरे रास्ते पर चलने लगे। ठीक है, अभी एक बार मैं और बताऊंगा, एक बार सुन लीजिए। ध्वनि की अपने जोड़िए, धनुष टूटने की भयंकर ध्वनि से, इतना अपने जोड़िए, ध्वनि टूटने की भयंकर ध्वनि से दिशाओं के दिग्गज हाथी चिंघाड़ने लगे या चिल्लाने लगे। तो चिंघाड़ना, हाथी की आवाज़ को चिंघाड़ना कहते हैं, तो चिंघाड़ने लगे। पृथ्वी हिलने लगी, महि माने पृथ्वी, डोल मतलब हिलने लगी, शेषनाग, वाराह और कश्यप व्याकुल हो उठे, देवता, राक्षस और मुनि अपने कानों पर हाथ रखकर, सभी लोग व्याकुल होकर विचार करने लगे। फिर आप अपने जोड़ेंगे, जब सभी को यह विश्वास हो गया, इतना आपने जोड़ेंगे, जब सभी को यह विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया है, तब सभी लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगे। प्रभु श्री राम, वचन उचारे जय जयकार करने लगे, प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगे। इस लाइन को फिर से थोड़ा सा देखिए। ठीक है, जब सभी को यह विश्वास हो गया, इसके पहले हमको जोड़ना पड़ेगा। तुलसीदास जी कहते हैं
जब सभी को यह विश्वास हो गया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने शिव के धनुष को तोड़ दिया है, तब सभी लोग उनकी जय जयकार करने लगे। तब सभी लोग उनकी जय जयकार करने लगे। चलिए एक बार फिर से पूरी व्याख्या को हम लोग देख लेते हैं। अगर कहीं कुछ छूटा है, नहीं समझ में आया तो फिर से आ जाएगा। देखिए ध्यान ये दीजिए कि हर व्यक्ति व्याख्या अपने हिसाब से करता है तो कुछ न कुछ अंतर होता है। चलिए आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और पहले अपनी तरफ से लिखेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब श्री रामचंद्र जी ने शिव के धनुष को तोड़ दिया तब उसकी कठोर ध्वनि पूरे संसार में फैल गई या व्याप्त हो गई। कोई एक पूरे संसार में व्याप्त हो गई। धनुष की कठोर ध्वनि से, इतना अपने जोड़ेंगे, धनुष की कठोर ध्वनि से या धनुष की भयंकर ध्वनि से सूरज के घोड़े अपना रास्ता छोड़कर अपना रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते पर चलने लगे। आठों दिशाओं के दिग्गज हाथी उस भयंकर ध्वनि को सुनकर चिंघाड़ने लगे। पृथ्वी हिलने लगी। शेषनाग, वाराह, कश्यप व्याकुल हो उठे। देवता, राक्षस और मुनि अपने कानों पर हाथ रखकर सभी लोग व्याकुल होकर विचार करने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सभी को यह विश्वास हो गया, आपने जोड़े, जब सभी को यह विश्वास हो गया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने शिव के धनुष को तोड़ डाला है, तब सभी लोग, अपने जोड़े, तब सभी लोग प्रभु श्री राम की जय जयकार करने लगे। वचन उच्चारण करने लगे, जय जयकार करने लगे। और आपकी व्याख्या यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। कल हम लोग तुलसीदास की जो नई कविता शुरू हो रही है वन पथ पर, उसकी व्याख्या सीखने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही।